Myself, Dr. Babita Rajesh Chauhan, Senior Consultant in Gynae and Obstetrics Department in Motherhood Hospital, मोहाली। तो बेसिकली हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। व्हाट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ये होती है कि अगर किसी को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 आवर्स से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ट्रैवलिंग वो ही करनी चाहिए जो कि बहुत ही नेसेसरी हो। और कब कब हम ट्रैवल कर सकते हैं, कब कौन सा पीरियड सेफ होता है? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 14 वीक से 28 वीक्स की जो पीरियड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप बाई कार भी कर सकते हैं। तो किस किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए? अगर पेशेंट्स को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे सीवियर एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर पेशेंट को प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अगर उसको स्पॉटिंग ब्लीडिंग है या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर है, इस तरह की, या प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की हिस्ट्री है, उस केस में हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। प्लस अगर पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी है उस केस में भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। अब ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग जब भी हम प्लान करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कंसल्टेशन, अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं डॉक्टर, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। दूसरा, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सब लेके जाने चाहिए। इन केस कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तीसरा, वेल हाइड्रेटेड रहेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर पे हम पानी पीते रहेंगे। तीसरा ये, बाई कार अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 1 आवर के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेंगे या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे कि हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो हो जाती हैं वो नहीं होंगी। और अगर हम एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी डीवीडी प्रोटेक्ट करने के लिए या डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने लेग मूवमेंट्स को या फिर अपने लेग मूवमेंट और जो लोअर लिम्ब है उसको थोड़ी थोड़ी देर पे रोटेट करते रहना चाहिए। प्लस थोड़ी थोड़ी देर पे हमें सिप बाई सिप पानी पीते रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अगर पेशेंट्स को स्टार्टिंग में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस केस में भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो अप टू 14 वीक्स तक हम वो ट्रैवल कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी ट्राइमेस्टर में, उस केस में भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो ये तो सब चीज़ हो गई कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट ये आता है, जब भी हम ट्रैवलिंग प्लान करते हैं तो आपको अपने आप से पूछना है क्या ये नेसेसरी है और हम क्यों घूमने जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। तो उससे भी हमें डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि हमें ट्रैवलिंग करनी है या नहीं करनी, और बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग है वो ही हमें ट्रैवल करने के लिए जाना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी और आपकी जर्नी भी ठीक रहेगी।